जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ईद मुबारक यार, आबाद रहो। ईद का दिन है आज और बड़ा मैं मज़े में हूँ। तो एक नया तजुर्बा आपके साथ शेयर करना है मैंने कि कुत्ते क्यों भौंकते हैं। ये जर्मन वाले कुत्ते हैं जिनकी मैं आपको 4 टाँगों वाले कुत्तों की बात कर रहा हूँ। आप अब इसे कुछ भी समझ सकते हैं। यानी मैं आपको बताऊँ, इस जहान में कोई भी बात आपको अगर मिले तो वो कहीं पर भी लगा के सोचा जा सकता है। ये एक थ्योरी है मेरी अपनी तरफ से, पर कोशिश करें शायद आपको भी समझ आ जाए। तो कुत्ते क्यों भौंकते हैं, ये रात को मुझे तजुर्बा हुआ। अभी रात को मैं मोटरसाइकिल पे था और ये मैं चूँकि शालीमार बाग रहता हूँ, तो साथ हमारे है वापटा कॉलोनी। तो उसके साथ से एक लिंक रोड निकलता है वापटा कॉलोनी का ना, तो उधर से मैं ज़्यादातर रास्ता वो यूज़ करता हूँ। वो वापटा के अंदर से आता है। एक तो वहाँ पे रश नहीं होता, तो मैं आसानी से गुज़र जाता हूँ। तो मैं रात को उस तरफ से निकला, तो हालाँकि मेरे आगे पीछे और भी बाइक्स थीं। तो वो मैंने देखा कि वहाँ पे ना काफ़ी सारे कुत्ते खड़े हैं, एक साइड पे काफ़ी सारे कुत्ते खड़े हैं। तो वो बाइकें उधर से गुज़र रही हैं, तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। कुछ यानी कुत्ते बस ऐसे आते-जाते को देखे। तो मैं भी गुज़रा, तो मुझे शक मैं ना मुझे डर सा अंदर से फीलिंग आई कि मैनू पै जाना। तो मैंने उन पे ना तवज्जो ऐसे मैं देखता हुआ जा रहा हूँ उस कुत्ते को। तो यकीन माने मैं उससे भी थोड़ा दूर ही था, तो वो भौंक पड़ा और वो ऐसे पीछे भागा जैसे काटने के लिए भागते। तो मुझे फ़िक्र राहत हुआ। मैंने बाइक भगाने की कोशिश की, फिर मैंने कहा मैं तेज़ दौड़ाऊँगा तो ये मुझे पड़ जाएगा और ये मेरे पीछे भागेगा और भौंकता रहेगा। तो मैंने इस सिचुएशन को समझते मैंने वहीं पे ब्रेक मारी। अब मैंने ब्रेक मारी तो वो थोड़ा दूर होकर भौंकने लगा। अब उसमें एक पॉइंट ये हुआ कि उस एक के भौंकने की वज़ह से वो जो पीछे कुत्ते मैं छोड़ आया था, कि जो नहीं भौंके मेरी तरफ देख के, अब पॉइंट देखे कि वो भी भौंकने लग गए। अब उसको देख के कि वो भौंक रहा है, वो दूसरे भी भौंकने लग गए जिन्हें मैं छोड़ आया था। यानी वो मेरे से उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन अब मैं खैर रुका तो वो खैर थोड़ा पीछे हो गया आहिस्ता-आहिस्ता और मैं फिर ना मैंने तवज्जो ना दी और मैं निकल आया। अब मैं वहाँ से जब निकला हूँ ना, तो आगे अब मैं चूँकि मैं सोच भी लेता हूँ बातें ना, तो मैं सोचता आया सारे रास्ते कि ये हुआ क्या मेरे साथ? तो तब मुझे कुछ फ़िक्रे अता हुए, तो उन्हीं पर मैंने इस वीडियो को बनाया। तो समझ आ जाए तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, ना भी समझ आए तो मैं समझाने का तो ठीक में, तो जो मुझे तजर्बे होते हैं इस जान में वो मैं अब यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। मैंने लाइव विद असदुल्ला चिश्ती के नाम से इसीलिए इस चैनल को क्रिएट किया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मुझे कुछ तजर्बात हुए वो मैं आपको बताऊँ। पहला तजर्बा क्या हुआ? पहला तजर्बा ये हुआ कि पहले कुत्ते जो गुज़र गए थे, उनको मैंने तवज्जो ही नहीं दी। यानी मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, तवज्जो दी नहीं, मैं बस अपने ध्यान में था और गुज़र आया। अब पहला तजर्बा देखिए, पहला ये था कि मैंने उस कुत्ते को देखा। यानी आप जिसे जितनी इम्पोर्टेंस देंगे, वो अपनी औकात दिखा देता है। मैंने उसे देखा, हालाँकि वो कुत्ता था और उसकी औकात थी नहीं कि मैं उसे देखता। कोशिश करो शायद समझ आ ही जाए। हालाँकि उसकी इतनी औकात ही नहीं थी कि मैं उसे देखता, लेकिन मैंने उसे देखा। अब उसे लगा कि इसने मुझे देखा। अब वो भौंकना शुरू, क्योंकि वो कुत्ता है और कुत्ते को इम्पोर्टेंस दें तो वो फिर ना, क्योंकि वो उसका ज़र्फ़ कुत्तों वाला है ना, तो वो कुत्ता है। तो जो है ही कुत्ता, तो वो तो फिर अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक भौंकेगा। तो बस वो फिर भौंका। अब जब वो भौंका, तो अब यहाँ पे एक और तजर्बा। अब जब वो भौंका, उसे देखकर कुछ और भौंके और वो भी वही भौंके जो कुत्ते थे। कोशिश करो शायद समझ आ ही जाए। यानी अब वो एक भौंका, वो इसलिए भौंका क्योंकि मैंने उसे तवज्जो दे दी। उस एक को मैंने तवज्जो दे दी और वो भौंक पड़ा। क्योंकि कुत्ता था तो भौंक पड़ा। अब उस कुत्ते को देखकर कुछ और कुत्ते भौंके। अब वो क्यों भौंके? भाई जो हैं ही कुत्ते तो वो तो भौंकेंगे। तो अब ये भी देखिए, अब वो एक भौंका ना, तो उसको देख के कुछ और भौंके। तो इस कुत्ते को देखकर कुछ और कुत्ते भौंके, तो इससे तजर्बा ये हासिल हो गया कि एक के भौंकने से जो बाकी भौंकते हैं होते वो भी कुत्ते ही हैं। लेकिन अब मैं क्या करता, अब मैं अगर वहां पे उतरता और पत्थर उठाता और एक एक को मारना शुरू कर देता, तो यहाँ पर मुझे एक वो कॉल याद आ गया। किसी ने लिखा था कि अगर तुम अपने रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो तुम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तुम मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते अगर तुम भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारो।
तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट तवज्जो उठाई और अपने रास्ते। अब यहां पर भी एक बात समझे कि वो कुत्ते भौंके, अब वो चाहता क्या है कुत्ता, वो कुत्ता क्यों भौंक रहा है? क्या वो मोटरसाइकिल में बैठना चाहता है? यहाँ पर एक बहुत, नहीं मैं वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो वाक़या मैं आपको सुनाऊँगा। मुझे एक दफ़ा कुत्ते पड़े थे और मैं बता देता हूँ कि ये कुत्ता, नहीं ये बात तो बीच में रह जाएगी कि वो आखिर भौंक क्यों रहा है? क्या वो चाहता है कि वो आपकी जगह पे बाइक पे बैठ जाए, या वो चाहता है कि ये तो इंसान बन गया तो मैं क्यों कुत्ता हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ आपको आपकी मंजिल से रोक रहा है। अगर उसे आपकी बाइक चाहिए होती तो वो फिर रुक के वापस क्यों चला जाता? उसे हसद, उसे क्या तकलीफ क्या है जो उसे मजबूर कर देती है? वो आपको गिराना चाहता है, वो आप नहीं बनना चाहता, ना वो आपकी मोटरसाइकिल पे चढ़ना चाहता है। अक्सर गाड़ियों के पीछे कुत्ते भाग रहे होते तो वो क्या कुत्ते बैठना चाहते? अब चांद को देख के भी तो कुत्ते भौंकते हैं, तो क्या वो चाहते हैं कि वो खुद चांद हो? नहीं, वो गिराना चाहते हैं। यहां से ये टच मिला कि वो भौंक इसलिए रहे हैं कि ये गिर जाए, और जब ये गिरेगा, अब जैसे रुकते हैं ना तो वो चुप कर जाते हैं। हाय हाय हाय, इतने सुभान अल्लाह। अब ये बात पता नहीं किसे समझ है। अब आप रुके तो वो चुप कर गए, अब आप रुके तो कुत्ते चुप कर, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आप रुक जाएं, वो तो चाहते हैं कि आप रुक जाएं। हाँ वो यार, ये मुझे अब टच, ये टच मुझे अभी भी बताओ कि वो क्यों शोर करते हैं, भौंकते हैं आपके रास्ते में? वो ये चाहते हैं कि आप रुक जाएं, वो इसीलिए चुप कर जाते, और वो तब जब आप चल पड़ते तो वो फिर भौंकना शुरू कर देते। काटने वाले कुत्ते और होते, ये काटने वाले कुत्तों पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप आबाद रहें, सलामत रहिए। मेरा नया तजुर्बा था, इसमें और भी बहुत सारी बातें अता हुई थी। असल में जो चीज़ें अता होती हैं ना, वो मैं भूल भी फ़ौरन नहीं जाता हूँ। वो जो चीज़ें मुझे अता होती हैं मैं भूल फ़ौरन नहीं जाता हूँ, वरना मैं बाइक पे वहाँ से निकल के घर तक आते-जाते मुझे इतने फ़िक्रे अता हुए ना कि ये क्यों भौंकता है कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं उस पर भी इंशाल्लाह एक जैसे-जैसे मुझे याद आती जाएँगी चीज़ें, मैं वो बनाता रहूँगा वीडियो। शुक्रिया, ईद मुबारक, सलामत रहें।